दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं पहलगांव में आतंकी हमले की। अब आपको बता दें कि मैं पत्रकार हूं, आईना हूं समाज का। समाज मुझ पर नजर रखती है और सबको दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसको बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री से सवाल तो हम करेंगे, चाहे जितने मुकदमे करा ले, उसके लिए चैलेंज भी करेंगे, पर जो सत्ता में है सवाल उसी से होगा। पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर जिन लोगों ने अपने परिवार खोए, अपने भाई खोए, अपनी बंधु, उनकी संवेदना को देश के प्रधानमंत्री को पहला स्थान रखना चाहिए। और एक बात बता दूं, शंख ढपोल नहीं बनना चाहिए। पहले मैं आपको एक किस्सा बता दूं शंख ढपोल की। एक संत जी थे, वो भूखे रह जाते थे। अगर कोई खाना दे देता था तो वो खा लेते थे, नहीं मिलता था नहीं खाते थे। एक दिन शंकर जी और पार्वती भ्रमण में निकले। वो कुएं में नहा कर बैठे हुए थे। तो पार्वती जी ने कहा कि जब ये मांगते नहीं तो इसको खाना कैसे मिलेगा। शंकर जी ने कहा चलो हम आवाज दे देते हैं। शंकर जी गए उनके पास और बोले कि एक शंख दे रहे हैं, ये शंख से जो तुम मांगोगे वो दे देगा। बोले ठीक है। वो तो संत थे, संत को उन्होंने शंख दिया। संत जी जब रोज स्नान कर लेते थे, उसके बाद उस शंख से बोलते थे मुझे एक थाली खाना दे दो। वो शंख से एक थाली खाना निकलता और संत जी खा लेते और चले जाते। यही प्रक्रिया एक उद्योगपति रोज देखता था। जब वो नहाते थे तो एक दिन उस उद्योगपति ने संत जी का अपने घर आमंत्रण किया। आमंत्रण करने के बाद उसने जब वो खाना खाने लगे संत जी, तो चोरी से उनका शंख निकाल लिया और एक उसी तरह का नकली शंख उसमें डाल दिया। अब संत जी जब दूसरे दिन स्नान करने के बाद पुनः शंख को रख के भोग लगाया और कहा मुझे एक थाली दो, तो शंख तो नकली था, कैसे दे सकता था। तो संत जी थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, शंख को फेंक दिया और फिर किसी ने जो दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे रहे। और उधर वो उद्योगपति क्या करता था, रोज शंख से मोहरे मांगता था, पर वो एक ही मोहर देता था। जब ये दशा शंकर जी ने देखी कि इस उद्योगपति ने संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, तो शंकर जी दूसरे दिन आए और उसको एक शंख और दिया। बोले कि संत जी ये शंख देगा कुछ नहीं, केवल बोलेगा। अगर बोलोगे आपकी एक थाली दे दो तो ये बोलेगा कि क्यों नहीं, दो थाली ले लो। आप दो थाली बोलेंगे तो ये चार थाली बोलोगे। जो आप जितना बोलते जाओगे उसका 4 गुना बोलेगा। आपको केवल ये करेगा, पर इसका इस्तेमाल करिए। संत जी ने कहा ठीक है प्रभु। दूसरे दिन उसी कुएं में संत जी फिर बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने पूजा करी और शंख को आगे रख के फिर से कहा हे शंख देव, मुझे एक थाली खाना दे दो। वो उद्योगपति खड़ा हुआ था, तो शंख ने कहा एक थाली नहीं, 2 थाली ले लो। तो उन्होंने कहा चलो 2 थाली ले दो, मैं और ये उद्योगपति खा लेंगे। तो बोले 2 नहीं 4 लीजिए। तो बोले 4 ही दे दो। काहे को, गांव को बुला लीजिए, 8 लीजिए। जब ये उद्योगपति ने सुना तो बोले स्वामी जी रुक जाइए, आज मेरे घर में भोजन हो जाए। और फिर से वो उद्योगपति महात्मा जी को अपने घर ले गया। फिर 56 भोग कराया और धीरे से जो पहले शंख था, बोले एक थाली दे देगा, महात्मा को तो जरूरत नहीं, ये तो बहुत थालियां देता है, सोना लूंगा। और ये शंख चुरा लिया। जब चुरा लिया तो संत जी अपना शंख लिए और चले गए। संत जी जब पूजा करें और नहाए तो एक थाली खाना लें और खाएं, मजे से दिन गुजरने लगे। उधर उद्योगपति उस शंख से जैसे जल्दी जल्दी संत जी के जाने के पास नहाया धोया और रखा कि हे शंख मुझे 2 मोहर दे दो। उसने शंख ने कहा 4 मोहर ले लो। तो बोले 4 दे दो। तो बोले 4 काहे को ले रहे, 8 ले लो। बोले 8 दे दो। तो बोले 8 काहे को ले लो, 16 ले लो। इस तरह से शंख बोलता रहा। जब कुछ नहीं दिया तो सेठ ने कहा, उद्योगपति ने, कि तुम कहते भर हो देते नहीं हो। तो वो बोला मैं शंख ढपोल हूँ, मैं बोलता हूँ देता नहीं। वर्तमान में यही राजनीति अपने भारत में चल रही है। केवल शब्दों के द्वारा किसी का भी विनाश किया जा सकता है। शब्दों के द्वारा आतंकवादियों से बदला लिया जा सकता है, कड़ी निंदा की जाती है, कड़ा विरोध किया जाता है। पर अगर जमीनी हकीकत में देखिए तो केवल एक प्रोपेगेंडा नजर आता है। ये भारत का दुर्भाग्य है और यही दुर्भाग्य भारत को कमजोर बना रहा है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हम सवाल तो देश के सत्ताधारियों से जरूर पूछेंगे, अगर कुछ दम है तो कुछ करके दिखाएं। केवल ऐसे
चटकार मीडिया खोरों से, जो आतंकी हमले में लोग मरे हैं और वो सीवर लाइन का पाइप खोल के दिखा रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि लोगों के जीवन खत्म होने वाली संवेदनाओं से इस तरह की पत्रकारिता कितनी दूषित होती है। पत्रकारिता समाज का आईना है जिस पे समाज विश्वास करता है और सच दिखाने का काम करता है। मैं इन पत्रकारों से कहूंगा कि ये अब एक बार ये भी आईना देखें और अपने चेहरे के दाग देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।